विभाग शिक्षा में सुधार चाहता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दें, इसमें दंड का कम से कम प्रयोग होना चाहिए। बार बार मैं इस बात को कहता हूं और मेरी निजी मान्यता भी है कि किसी भी पेशे में दंड का प्रयोग कम होना चाहिए और साधन अपनाया जाना चाहिए। और अच्छे प्रशासन का एक बड़ा गुण होता है कि वो दंड कम से कम दे और अपने कर्मचारियों से, अपने शिक्षकों से, अपने लोगों से काम करा ले। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग या उनके अधिकारी अगर वेतन रोकने का काम कर रहे हैं तो हम लोग इस पर माननीय शिक्षा मंत्री से बात करेंगे, इसका समाधान निकालेंगे। वेतन रोकना अंतिम अस्त्र होना चाहिए और वेतन रोक के जोर जबरदस्ती की प्रक्रिया अपना के कम से कम पढ़ाने का काम अच्छे ढंग से नहीं हो सकता है। इस सिद्धांत का मैं समर्थक नहीं हूँ। शिक्षकों को सहज स्थिति में, सम्मानजनक स्थिति में ही रहकर उनसे बेहतर लिया जा सकता है। शिक्षक लगातार शिक्षा को सैफ को हटाने की मांग कर रहे हैं, आप जाकर वीरेंद्र नारायण हटाने वगैरह का काम तो सरकार का है, उसमें हम उसके संबंध में हमें कुछ नहीं बोलना है। स्थानांतरण पदस्थापन पॉलिसी को लेकर आपने बीते दिनों कहा था कि हम शिक्षा मंत्री से मिलेंगे। ऐसे में जिस दिन हमने आपसे इंटरव्यू लिया था उसी दिन यह बातें आपने कही थी। क्या कुछ बातें हुई, क्या आपने मुलाकात की? हाँ, शिक्षा मंत्री से बात हुई। मैं था, डॉक्टर संजय सिंह थे, डॉक्टर संजीव सिंह थे, अफाक जी थे। हम चारों आदमी ने मिलकर और जो स्थानांतरण नीति बनी है उसमें जो विसंगतियां हैं, एक तो अनुमंडल वाली बात से हम लोग सहमत नहीं थे, तो वो बात उनको हम लोगों ने बतलाया कि इससे शिक्षा व्यवस्था और पढ़ाई लिखाई, अध्ययन अध्यापन में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा शिक्षक परेशान जरूर हो जाएगा और शिक्षकों को परेशान करके हम कुछ पा नहीं सकते हैं। 8 राज्य में 8 जिले ऐसे हैं जहां एक ही अनुमंडल है, तब उनको जिला से बाहर करना पड़ेगा। और अनुमंडल का भी भूगोल ऐसा है कि उसमें दूरी बहुत हो जाती है। दूरी का मतलब ये है कि ये बिहार सरकार की ये मान्यता थी। कई बार वार्ता के क्रम में ये बातें आई कि बिहार के शिक्षकों को हम उनके घर पर रख के उनको वेतन दे के चाहते हैं कि वे अपने ही लड़कों को बढ़िया से पढ़ा दें। वह बिहार सरकार का यह प्रशंसनीय और सराहनीय कदम है। माननीय मुख्यमंत्री भी कुछ वैसा ही चाहते हैं, परंतु न जाने ये सब बातें कैसे हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं। इस पर हम लोग उस दिन शिक्षा मंत्री को सारी बातों को हम लोगों ने बता दिया है। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जिन जिन तथ्यों की तरफ आप लोगों ने संकेत किया है उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा नीति में पत्नी और बेटा को तो रखा गया, पर माँ बाप छूट गए हैं। तो माँ बाप तो किसी भी कर्मचारी के लिए, शिक्षक के लिए, पदाधिकारी के लिए बड़ा संवेदनशील मामला है। तो उसकी तरफ भी शिक्षा मंत्री जी का ध्यान हम लोगों ने उस दिन आकर्षित किया और उन्होंने इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और विचार विमर्श करने का आश्वासन दिया। नई पॉलिसी भी अब जाकर जारी हो गई है वीरेंद्र जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार खबरें भी आ रही है अब जाकर, तो क्या लगता है आपने जिस तरीके से मांगे की है कब तक सुधार हो जाएगा? अब ये बात तो पुनः शिक्षा मंत्री जी से बात करने के बाद ही तो कोई बताएगा। अब हम लोगों ने पहले कहा है, उन्होंने कहा कि इसमें जो संबद्ध अधिकारी हैं या और ऊपर के स्तर पर मैं बातें